दोस्तों, मैं अर्पित श्रीवास्तव कैट एंड टेक के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैटिया के अंदर पॉकेट कमांड की कि पॉकेट हमारा कैसे यूज होता है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था पैड, तो उसके लिए आप मेरी पिछली ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉकेट्स के लिए। सबसे पहले हम एक पेन सेलेक्ट किए और यहाँ से कुछ हम स्केच कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ओके, और इसे एग्जिट वर्बल्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे पैड कराते हैं क्योंकि अभी देखिए आपका पॉकेट चेक नहीं हुआ था। तो यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो अब हमें पॉकेट पे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं सरफेस को और फिर यहाँ पे हम कुछ स्केच कर रहे हैं। यहाँ से हमने एक सर्कल बना दिया, एग्जिट वर्बल। अब इसे हम पॉकेट कराना है हमें, तो हम पॉकेट कर रहे हैं, पॉकेट किया। तो अब ये देखिए आपका लास्ट ऑटोमेटिकली ये लास्ट तक पॉकेट हो रहा है आपका। अगर हम यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो आपका ये देखिए पॉकेट हो चुका है, ठीक है। अब टाइप्स पे आपके कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे आपके पैड कमांड में आते थे अप टू नेक्स्ट। अगर इसके नीचे कुछ बना होता तो ये उसे भी पॉकेट कर देता। इस अप टू नेक्स्ट, अगर इसके नीचे कुछ होता तो ये वहां तक पॉकेट करता। अप टू लास्ट, इसके नीचे अगर कुछ बना हो तो ये उसे भी पॉकेट कर देता, ठीक है। अप टू प्लेन, अगर इसके नीचे आपका कोई प्लेन जनरेट हुआ होता या कोई प्लेन होता तो वहां तक पॉकेट कर। और अप टू सरफेस, कोई सरफेस अगर होती तो वहां तक ये पॉकेट कर देता। तो बेसिकली हम अभी डायमेंशन पे ही वर्क करेंगे। जैसे आपकी 180 mm डायमेंशन है, तो 100 दे दे रहे हैं और प्रीव्यू कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ से हमने 100 दिया और प्रीव्यू कर दिया। अब देखिए ये आपका 100 mm तक पॉकेट हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है रिवर्स साइड। रिवर्स साइड में क्या होगा कि अगर जैसे हमने रिवर्स साइड किया और प्रीव्यू किया तो ये देखिए ये रिवर्स साइड में पॉकेट हो गया है आपका, ओके। अब जहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है कि अगर इसके ऊपर भी आपका कुछ होता तो वो भी आपका पॉकेट हो जाता। तो चूंकि यहाँ पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए रिवर्स डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब अगली बात थिकनेस की। थिकनेस में क्या होता है कि यहाँ से आप चाहे तो उसकी डेप्थ सकते हैं। ये देखिए आपकी यहाँ पे डेप्थ चेंज हो रही है, ओके। और उसके थिकनेस, थिकनेस में क्या होता है कि आप इसकी इनर थिकनेस और आउटर थिकनेस दे सकते हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ और इसे प्रीव्यू कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो आपका पॉकेट हुआ है वो कुछ थिकनेस पे हो गया है, जितना हमने थिकनेस दी थी। आप चाहें तो यहाँ पे आउटर में भी थिकनेस दे सकते हैं और हमने प्रीव्यू कर दिया तो ये देखिए आपका थिक होके यहाँ पे कटा हुआ है। आपको मतलब जैसा भी सुटेबल लगे या जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आप वैसे इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लिस्ट किया और यहाँ से हमने थिकनेस से भी हटा दी है तो ये आपका आ गया पॉकेट और हम ओके कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हम पॉकेट का यूज कैसे करते हैं। हम इसे अंडू कर दे रहे हैं। अब मान लीजिए हमने प्लेन लिया, यहाँ पे हम कुछ बना रहे हैं। एक हमने रेक्टेंगल ड्रा किया और एग्जिट वर्बल पे है। अब इसे भी हमने पैड करा दिया और यहाँ पे हम डायमेंशन दे दे रहे हैं। हमने इसे पैड कराया, ओके। अब देखिए हम इस पे कुछ ड्रा कर रहे हैं, स्केच पे है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पॉकेट कमांड पे अभी हम आपको दिखाते हैं। मैंने एक प्रोफाइल यहाँ पे ड्रा कर दी।
ओके, स्किप कर दिए और यहाँ से स्किप कर गए। अब देखिए पॉकेट पे भी आपका कुछ इस तरह से है, तो अब जब इसे पॉकेट आप कराएंगे और ओके कर तो ये लास्ट तक आपका पॉकेट हो गया। अभी यहाँ पे जितनी डायमेंशन थी उसने ऑटोमेटिक उतना ले लिया था। ओके, तो ये आपका पॉकेट हो चुका है। हम इसे फिर से अंडो कर रहे हैं और फिर से पॉकेट करा रहे हैं। तो अब देखिए इसकी लिमिट तो इस बार हम बढ़ा के लास्ट तक कर दिए हैं और ओके कर दिए। तो ये देखिए कि ये उसी शेप में पॉकेट हो गया है, कुछ आपको इसी तरीके का दिख रहा होगा। तो अब आप पॉकेट का यूज समझ गए होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने प्लेन को सिलेक्ट किया और स्केच पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी ड्रा कर रहे हैं, कुछ भी हमें ड्रा करना है। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, और एग्जिट वर्कबेंच पे आ गए। अब इसे हम पैड करा दे रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम फिर से कुछ ड्रा करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। ये देखिए आपका रेक्टेंगल ड्रा हो गया। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड की। ठीक है, तो जब हम इसे पे सेलेक्ट किए तो ये देखिए पहला तो आपको ये ऑटोमेटिकली 62 mm की डायमेंशन पे जितना ये था आपका ले रहा है। अगर आप इतने पे बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग उतनी सही नहीं बन पाएगी, तो हम इसे लिमिट लेके थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। ओके, और यहाँ पे सेकंड लिमिट आपकी होगी जिस सरफेस पे आपने स्केच किया है। ओके, और यहाँ से प्रीव्यू कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका ड्राफ्टेड फिलेटेड पॉकेट हो चुका है। अब देखिए ये आपकी जो है ये आपकी लेटरल रेडियस है। तो लेटरल रेडियस को हम यहाँ से बढ़ा के दे रहे हैं, हम कर दे रहे हैं 15। ओके, प्रीव्यू, ये देखिए आपकी लेटरल रेडियस आपकी बढ़ गई। ओके, तो हम यहाँ से ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड करा रहे हैं। तो ये 62 mm पे ले लिया, तो इतने पे हमारी सही ड्राइंग नहीं बन पाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, लिमिट लिए और इसे कम कर दिए। अब यहाँ पे सेकंड लिमिट आ रहा है, इसके लिए हम जिस सरफेस पर स्केच किए हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे और प्रीव्यू कर रहे हैं। ये आपका ड्राफ्टेड फिलेटेड पॉकेट हो गया है। ठीक है, हमने प्रीव्यू कर दिया, का ड्राफ्टेड फिलेटेड पॉकेट हो गया है। अब देखिए ये आपकी है लेटरल रेडियस, ये वाली जो आपको दिख रहा है। अब इसे हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे कुछ भी दे रहे हैं, 15 दे दिए और प्रीव्यू करिए। ये देखिए आपकी लेटरल रेडियस जो थी वो चेंज हो गई। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट लिमिट रेडियस, इसे हम चेंज करें, इसे भी हम 15 दे रहे हैं और प्रीव्यू कर रहे हैं। तो ये देखिए आपकी जो फर्स्ट लिमिट रेडियस थी ये यहाँ से चेंज हो गई। अब सेकंड लिमिट रेडियस आपकी ये है, इसे भी हम 15 ही दे रहे हैं या 10, आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसे प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए आपका चेंज हो गया और अब हम इसे ओके कर दे रहे हैं। तो लेटरल रेडियस आपकी ये हो गई, फर्स्ट लिमिट रेडियस आपकी ये हो गई और सेकंड लिमिट रेडियस आपकी ये हो गई और हम ओके कर दे रहे हैं। आई थिंक आपको ड्राफ्टेड फिलेटेड पैड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ भी वीडियो में समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टी पॉकेट, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से अंडो कर दे रहे हैं। ओके, तो इस सरफेस पे हम चल रहे हैं, कुछ स्केच करेंगे। स्केच पे हम गए। अब यहाँ पे हमने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया, एक यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया। ओके, और यहाँ पे हमने एक एलिप्स ड्रा कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ड्रा कर सकते हैं।
ओके, और हमने यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रा कर दिया। अब हम एग्जिट वर्कबेंच पे गए, तो जैसे आपका था मल्टी पैड में था, तो आप मतलब कई सारे स्केच को या ऑब्जेक्ट को पैड कराते थे। अब यहाँ पे हम जैसे आपका हेक्सागन हो गया, सर्कल हो गया, इन सबको हम एक साथ पैड करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबकी डायमेंशन अलग अलग आ गई। जैसा कि आप पॉकेट में करते थे तो सेम डायरेक्शन पे आपका पॉकेट होता था, और यहाँ पे मल्टी पॉकेट में आपको डायमेंशन सबकी अलग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने दे दिया 10, इसका हमने दे दिया 15, यहाँ पे भी हमने दे दिया 10, ओके, इसका हमने दे दिया 5, और 50 हो गया 5, और यहाँ पे हम दे दे रहे हैं 20। ओके, अब ये देखिए आपका अंदर के साइड ये आपका पॉकेट हो गया। सब आप चाहे तो यहाँ से लिमिट कर सकते हैं। ओके, तो आप लिमिट लेके भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके, ये देखिए आपका मल्टी पॉकेट हो गया। ठीक है, सबकी डायमेंशन आपकी अलग अलग है। तो ये वर्क था आपका मल्टी पॉकेट का। अब देखिए पॉकेट और मल्टी पॉकेट में डिफरेंस क्या है। जैसा कि हम यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, और पैड करा रहे हैं। ओके, ठीक है, अब इस सरफेस पे हम कुछ बना रहे हैं। यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया, और यहाँ बना दिया, और एक हमने ले लिया यहाँ पे एलिप्स। ओके, अब हम एग्जिट वर्कबेंच पे गए और जहाँ से पॉकेट आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे जितनी भी मतलब आपका रेक्टेंगल है, सर्कल है, एलिप्स है, ये सेम डायमेंशन पे पॉकेट होगा। जबकि मल्टी पॉकेट में क्या था कि आप अलग अलग डायमेंशन पे पॉकेट कर सकते थे। तो दोनों में ये आपका डिफरेंस है। आपको ये ट्यूटोरियल कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी नई नई पोस्ट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।